उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अपनी कमर कसती नजर आ रही है। प्रगति से समाजवादी पार्टी भी लगातार दिग्गज नेताओं को और बड़े लोगों को अपनी पार्टी में जगह भी दे रही है और लोग उनकी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम आज बलिया के नागा जी ने सदस्यता भी ली है। उस विषय को लेकर हम दीपक जी से बात करने वाले हैं, जो मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आज जो सदस्यता ग्रहण हुई नागा जी की और आने वाले 22 के चुनाव के लिए क्या रणनीति है, किस तरह की तैयारी है? उत्तर प्रदेश में बिना श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी के जो भी गठबंधन बना वो भाजपा से लड़ नहीं सका, ये ऐतिहासिक तथ्य है। और शिवपाल जी लगातार सतत संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस सतत संघर्ष में जो लोग भी संघर्षशील हैं, जो लोग एक सामाजिक बदलाव, बेहतर बदलाव चाहते हैं, वो शिवपाल सिंह जी के साथ आ रहे हैं, प्रसपा के साथ आ रहे हैं। इसी कड़ी में अभी कुछ ही दिन पहले जनेश्वर जी के शिष्य पूर्वांचल में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई लड़ने वाले भाई नागा चौधरी जी ने प्रसपा का दामन थामा। ये दिल में तो पहले से ही थे, अब दल में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आज उत्तर प्रदेश में कोई क्रांतिधर्मी परिवर्तनगामी सियासत कर रहा है, लोहिया जी और जयप्रकाश जी के विचारों की राजनीति कर रहा है, जो जनेश्वर जी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है। वह खेमा, वह दल, वह आंदोलन कोई है तो वह प्रसपा है। और मैं नागा चौधरी जी का दल में विशेष स्वागत इसलिए भी करूंगा कि जिस लड़ाई को ये लड़ते रहे जमीन पर, आज वह लड़ाई उन्वान मांग रही है। निसंदेह नागा चौधरी जी जैसे कद्दावर पृष्ठभूमि में रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करने वाले लोग जब सतह में आते हैं, अगुवाई करते हैं, तो इससे देश का भला होता है, समाज का भला होता है और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को गुणात्मक ताकत मिलती है। तो मान के चले दीपक जी, आने वाले चुनाव में या पार्टी को नागा चौधरी जी जिस तरह से पार्टी में शामिल हुए, मजबूती मिलेगी? मैं तो आग्रह करूंगा अपने नेतृत्व से भी, और नेतृत्व जानता है हमारा, कि नागा चौधरी जी जैसे लोग जो जनता में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ये विधानसभा में होंगे तो जो जनता की आवाज कमजोर हो गई है, कारपोरेट ने जिस आवाज को कमजोर कर दिया है, उस आवाज को एक सशक्त स्वर मिलेगा। और वह लड़ाई जो संसद में लोहिया जी ने शुरू की थी, विधानसभा में जो लोग बंधुराज नारायण लड़ते रहे, नेताजी शिवपाल जी जिस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे, उस लड़ाई को ताकत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। साफ तौर पर नागा चौधरी जी हमारे साथ हैं, कद्दावर नेता है और लगातार जो विचारधाराएं रही या यूँ कहें जो पार्टियों की नीतियाँ, जो प्रगति से समाजवादी की पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने प्रसपा ज्वाइन की। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मजबूत करने वाले हैं प्रसपा को? प्रसपा को अपनी मेहनत, जनता की सेवा, जनता का काम करते हुए, जनता के दिलों में बसते हुए, जनता का हर कार्य दुख सुख में शामिल होते हुए सब इस कार्य को किया जाएगा। जी, क्या लगता है बलिया में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं बलिया में? हम तो समाजवादी की सरकार बनाने वाले हैं जी। असली और प्रगतिशील समाजवादी। असली और प्रगतिशील समाजवादी। तो शिवपाल जी के साथ तन मन से आप जुड़ चुके हैं? जी, एकदम जुड़ चुके हैं। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं जिनसे जानते हैं, दादा हैं। दादा, क्या कहना चाहेंगे? लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है प्रसपा का, किस तरह का असर डालने वाला है चुनाव में 22? त्यागी, बलिदानी, धैर्य वाले नेता इस उत्तर प्रदेश में कोई है तो उस नेता का नाम है शिवपाल सिंह यादव। कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है तो शिवपाल सिंह यादव जी हैं। और तमाम जो स्वाभिमानी और सही के सिद्धांतों से समर्पित कार्यकर्ता हैं, लोहिया के विचार पर चलने वाले लोग हैं, वो सच्चे समाजवादी सब शिवपाल जी के साथ हैं। और ये परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का जो रथ चल रहा है, तो आप सबको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, जनता प्रसपा के साथ आ रही है, जनता की नज़र शिवपाल जी पर लगी हुई है और शिवपाल जी इस परिवर्तन रथ के माध्यम से जनता से आशीर्वाद, नौजवानों से सहयोग लेते हुए इनका करवा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये सारी पार्टियां, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
एक ही चर्चा शिवपाल जी की हरेक जगह चल रही है। तो शिवपाल जी के बिना सरकार नहीं बनेगी और बिना चाबी का ताला नहीं खुलेगा, यही चारों ओर चर्चा चल रही है। चलिए, बहुत उसी की देन है कि आज उसी की देन है कि हमारे साथ नागा चौधरी जी जैसे लोग। नागा चौधरी जी का मतलब एक व्यक्ति नहीं, उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वांचल और खासतौर पे बलिया में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये उनके प्रतिनिधि पुरुष हैं। इसका मतलब है कि जो भी संघर्षशील लोग हैं, जो जनता के बीच में है, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आज शिवपाल सिंह जी की ओर बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं और इसीलिए वो शिवपाल सिंह जी के साथ आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जनता की लड़ाई कमजोर हो। दीपक जी, मान के चले पूर्वांचल में शिवपाल जी अपने कार्यकाल में जिस तरह से ऊपरगामी पुलों का निर्माण कराया, उन्होंने बड़ा सहयोग पूर्वांचल से मिलने वाला है। हाँ, मैं आश्वस्त हूँ। वरना ये बताइए, आप परिवर्तन यात्रा की सफलता देख रहे हैं। इससे कई गुना बेहतर इस यात्रा को सफलता अब पूर्वांचल में मिलेगा, बलिया में मिलेगा, देवरिया और गोरखपुर में मिलेगा। आपको वहाँ का स्थानीय गणित बलिया का अगर पता करें तो आप पाएंगे कि समाजवादी सोच के, मैं सिर्फ पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी सोच के जितने भी बड़े नेता हुए हैं, उनकी रीढ़ को सशक्त करने वाले कोई व्यक्ति रहे तो भाई नागा चौधरी जी जैसे नेता रहे। अब नागा चौधरी जैसे नेताओं का दल में आने का मतलब है कि अब प्रसपा ही भाजपा की असली विकल्प होगी। नाम शिवपाल नहीं, आंधी है, उत्तर प्रदेश का गांधी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नागा चौधरी, जो पूर्वांचल के एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं। वरिष्ठ नेताओं से भी हमने बात की और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने भी कहा कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में होगा तो वो कहीं न कहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी। शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के भाई रहे। लगातार नेताजी को मानने वाले लोग आज शिवपाल जी के साथ हैं, उनके कुनबे में हैं उनके, और 2022 के चुनाव के लिए जो रणनीति है वो तैयार भी की जा रही है। देखने की बात है कि यूपी के जनता का साथ, और जिस तरह से पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि इसी चाबी से सबके ताले खुलने वाले हैं। देखने की बात होगी कि यूपी में चुनाव के बाद आखिर किसके ताले खुलेंगे। सहयोगी गिरिजेश के साथ में